स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। हम आपको दे रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हम जीएनएम के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध करा चुके हैं। वहीं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर के सभी सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आपको दे चुके हैं। अब हम दे रहे हैं आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको देंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। डियर स्टूडेंट, अभी तक देखें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और जीएनएम थर्ड ईयर के जो पेपर हुए हैं राजस्थान में आरएनसी और आरयूएचएस के द्वारा, उसमें हमारे जो कंटेंट है, जो हेल्पफुल कंटेंट है, उसके द्वारा काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प मिली है। यहाँ जो पेपर देखें आप, तो आप हमारे वीडियो से कंपैरिजन करें तो जो पेपर आए हैं उसमें 75 से 85% तक जो क्वेश्चन हुए हैं वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो के अंदर आपको दिए गए हैं। स्टार्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताया गया था कि यहाँ ये क्वेश्चन संभावित है जो आपके पेपर में आने वाला है, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, 75 से 85% तक जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर वो हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और आज के वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम करते आए हैं, एक बड़े सब्जेक्ट लेंथी सब्जेक्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग होता है लॉन्ग क्वेश्चन का और दूसरा सेगमेंट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। यहाँ हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पेपर के अंदर 8 नंबर से 16 नंबर तक में पूछे जाते हैं, यानी जिसमें 8 नंबर से 16 नंबर तक क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जाना जाता है। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे पहले सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है या प्रीवियस हिस्ट्री होती है या जो इश्यूज होते हैं वो जो है बेसिक क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बेसिक क्वेश्चन मेंटल हेल्थ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर अफेक्टिंग, यानी मेंटल हेल्थ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों टॉपिक को प्रिपेयर कर लें मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के साथ में। डेफिनेशन के साथ में पूछा जा सकता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फैक्टर अफेक्टिंग डिस्क्राइब करें। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है मेंटल इलनेस। जहाँ हेल्थ है वहाँ इलनेस है, तो मेंटल हेल्थ के साथ दूसरा टॉपिक है मेंटल इलनेस। इसके अंदर भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, या एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेफिनेशन के साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडमिशन एंड डिस्चार्ज पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ये बेस है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी में, बेसिक क्वेश्चन में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस और उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसको कहते हैं, डिस्क्राइब करने को या डिफाइन करने को कहा जा सकता है। इसके प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, इसकी नेचर पूछी जा सकती है और इसके स्कोप पूछे जा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसको कहते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, या इसकी नेचर क्या होती है, या इसमें कौन कौन से स्कोप हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये तीनों बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आना 101% है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएगा 2K24/101%, क्योंकि इन तीनों को अगर आप देखें तो ये बेसिक है और ये कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेट में होगा। यहाँ से मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है तो यहाँ से क्वेश्चन बैठना
101% लाजिम है या वाजिब बनता भी है। इसके बाद डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर सबसे कॉमन डिसऑर्डर है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया अक्सर पूछा जाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्री के पेपर में। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर शिजोफ्रेनिया पूछा ही जाता है। इसमें भी अगर बात करें तो कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको एक किसी शिजोफ्रेनिया के बारे में डिस्क्राइब करने के बारे में कहा जाए तो आप कैटाटोनिक कर सकते हैं, या कैटाटोनिक जो है वो पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे शिजोफ्रेनिया भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 या 3 बार 4 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा। आप पेपर उठा के देखना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इसके अलावा इसमें इसी कैटेगरी में मैनिया भी पूछा जाता है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैनिया। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करें तो अगर यहाँ पर डिसऑर्डर मैनिया के बाद अगला है एंजाइटी। एंजाइटी के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करें इनमें से, तो अक्सर हमें जो पेपर है उसके अंदर इसके कोजेज आ सकते हैं। क्या कोजेज हैं इसके? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम पूछे जा सकते हैं किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट या इसका थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, या क्या थेरेपी इसमें जो है कारगर होगी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोजेज, मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, नर्सिंग मैनेजमेंट और थेरेपी के बारे में, जो एक डिजीज़ के बारे में जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा इसके टाइप्स भी हो सकते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हम देखें तो किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा हम जनरली देखते हैं एमएसएन के अंदर हम देखते हैं, या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे डिजीज़ के अंदर टाइप्स, कोजेज, मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट, थेरेपी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये पहला सेगमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहीं से आपको मोस्टली दिखाई देंगे, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। इसके अलावा सब्सटेंस यूज अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज या अब्यूज डिसऑर्डर, इसमें मोस्टली एल्कोहल विड्रॉल पूछा जाता है। मोस्टली अल्कोहल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर अल्कोहल विड्रॉल आप प्रिपेयर करना नहीं भूलें। इसके बाद ईसीटी, ईसीटी भी एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है ईसीटी के अंदर से। तो इसमें अक्सर इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछे जाते हैं, या फिर RON, रोल ऑफ नर्स पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, जो इसको प्रिपेयर करके रखें अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करने को कहा जा सकता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी आप प्रिपेयर करके रखें। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो OCD से भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर साइकेट्रिक इमरजेंसी। इसके बाद है एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये भी यहाँ से भी रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी लगातार पूछा जाता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी लॉन्ग क्वेश्चन में। एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपने पढ़ा होगा साइकेट्री के अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों जो ईटिंग डिसऑर्डर हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, दोनों को आप कवर करके प्रिपेयर करके रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्राइसिस इंटरवेंशन। साइकेट्री है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है, तो क्राइसिस इंटरवेंशन, क्राइसिस है तो उसका इंटरवेंशन भी आपको आना चाहिए एज ए नर्स। तो आप यहाँ पर इसको भी नहीं भूलें, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्टार्ट लगा हो या स्टार्ट नहीं लगाओ, क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। आप OCD नहीं छोड़ सकते, आप सिजोफ्रेनिया नहीं छोड़ सकते,
आप एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं छोड़ सकते। ये टॉपिक ऐसे हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं और साइकेट्री में ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऐसा टॉपिक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट, ये थे इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 से 16 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नोट्स बना लें और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करें। सो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे अब आगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर शॉर्ट नोट्स के नाम से आते हैं, जो कभी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 2 नंबर में, या फिर यहाँ पे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन प्रेजेंट होता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो यहाँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के शॉर्ट नोट्स की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें ICD-10 क्लासिफिकेशन है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का, ये अक्सर पूछा जाता है। ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपको पूरा प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एक्ट पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के तौर पर, इसको प्रिपेयर कर लें। मेंटल हेल्थ टीम भी पूछी जा सकती है कि मेंटल हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन से वर्कर्स होते हैं, कौन कौन होता है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, करंटली जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये क्या करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके महत्व क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस से लेकर के इसके बारे में पूरी डिटेलिंग या डिस्क्रिप्शन हमसे पूछा जा सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ये पूछा गया क्वेश्चन है, पहले भी पूछा आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी। साइको एनालिटिक थेरेपी, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा चैलेंजेस इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चैलेंजेस भी अक्सर पूछे जा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चैलेंजेस है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट है, एलिमेंट है, इसमें क्या वर्क है, या इसमें रोल ऑफ नर्स पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग रोल ऑफ नर्स क्या क्या है। इसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं या इनके बारे में शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, आप शॉर्ट नोट्स में इसको प्रिपेयर करें। डिमेंशिया एंड डेलीरियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है दोनों शॉर्ट नोट्स में। मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा है, मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स और इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये डिफरेंसेस के हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस भी करें या फिर ये अलग अलग भी आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। इसके बाद थेरेपीज़ की बात करें तो बिहेवियरल थेरेपीज़, इसके अलावा ग्रुप थेरेपी, मिल्यू थेरेपी, एल्डरली साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अक्सर जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं 16 नंबर के, 8 से 16 नंबर में। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कम पूछे जाते हैं। तो ये एक लेंदी सब्जेक्ट है और आपका पेपर हो सकता है लेंदी हो कि आपके लिए टाइम कम पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर शिजोफ्रेनिया, OCD जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन है जो आपको करने में समय लगेगा। तो यहाँ पर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने बोर्ड के ऊपर है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप इन सब को अच्छे से प्रिपेयर करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको हमने BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक उपलब्ध करा दिए हैं। आप जाकर के देखें MSN सेकंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो आज आपको दिया है, तो तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप अपने नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ इन क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। इनको कोई भी क्वेश्चन हो उसको छोड़े नहीं। आप चाहे एक बार या 2 बार उसको पढ़ें, लेकिन पढ़े ज़रूर। हो सकता है आपके पेपर में वो दिखाई दे सकता है। जैसा कि अभी पेपर हो रहे हैं, हमने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है कि स्टूडेंट को हेल्पफुल कंटेंट उपलब्ध कराए और पेपर में ये हो भी रहा है कि 75 से 85-90% तक जो पेपर है, पेपर के क्वेश्चन है, वो हमारे दिए गए वीडियो
या कंटेंट में से या कहें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक में से आ रहे हैं, तो अगर यहाँ से आपको 75 से 85 तक के बीच भी अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप इजीली अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। आप 75% अगर हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हम 60-65% उसमें लिख सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारे लिए इजी रहेगा यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करना स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ में। हमने अभी तक जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर के पेपर दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पेपर में आ भी रहे हैं। 75 से 85%, 90% तक, यहाँ तक कि मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन पेपर आया है RUHS का, उसमें हमारे लगभग सभी क्वेश्चन बैठे हैं। 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं 5। तो यहाँ पर आप इजी वे में इस सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, अपने ईयर को क्लियर कर रहे हैं। तो आगे हम आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के भी पेपर देंगे और सेमेस्टर एग्ज़ाम जब होंगे तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, जो भी आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज भी हम आपको क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराएंगे। हमने GNM के भी सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। हमने कई स्टार्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी संभावना है कि क्वेश्चन आए आपके पेपर में। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक का। आगे हम बीएससी नर्सिंग सेकंड के भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करके दें, प्लानिंग करके दें और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें अपनी प्रिपरेशन के साथ में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आज की, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको जो नीचे सब्सक्राइब दे रखा है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारी वीडियोस को अपने क्लासमेट के साथ में, सीनियर, जूनियर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, सभी स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। GNM स्टूडेंट को भी शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।